नमस्कार मित्रगणों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सहारा के निवेशक, पीएसएल के निवेशक, अन्य तमाम चिटफंड कंपनियों के निवेशक हैरान हैं, परेशान हैं। 5 साल पहले, 10 साल पहले जो स्थिति थी वो आज भी है। 5 साल पहले पीएसएल का जिस तरीके से पीएसएल सेबी का पोर्टल का हश्र हुआ, वही सहारा सीआरसी का हश्र होते नजर आ रहा है। चुनाव से पहले केवल 20,000 तक के रिसम्मिशन की सीमाएं और जिनका उससे पहले सहारा डिफेंड पोर्टल पर अप्लाई किया गया था, उनका क्या हुआ? आखिर क्यों 1.5 करोड़ के लगभग जो निवेशक आवेदन कर चुके हैं उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है? और ये ढकोसला और तमाम कहानियां भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी जुमले से ज्यादा और कुछ नजर भी नहीं आता। आखिर क्या कमी रह गई जब कंपनियों के पास उससे ज्यादा संपत्तियां हैं? उनकी संपत्तियां जब्त करिए, लोगों को पैसा दीजिए। साम दाम दंड भेद कानून, आखिर वो भी न्याय व्यवस्था में, जहां बड़े बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सहारा पीएसएल ऐसे मामलों में इन कंपनियों के खिलाफ या इन निवेशकों की जो संस्थानें और तमाम चीजें कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों देश के 12 करोड़ से अधिक निवेशकों को फिर 10 साल से परेशान लोगों को आगे परेशानी में डाला जाता है? आखिर इनका निर्णय कब होगा, कब चीजें मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर प्लेटफार्म पर आप उठिए, जागिए। मतदान का समय है, क्योंकि यही आपकी शक्ति है और ताकत है। हर आदमी तक पहुंचाइए। जो नेता आपका पैसा वापस नहीं करा सकता, आपकी गाढ़ी कमाई को, जो नेता आपके लिए कुछ कर नहीं सकता या जो वादा करता था उसे पूरा नहीं कर सका है, उनसे फिर से सवाल करिए और पूछिए आपकी अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, और जो विपक्ष में थे या सत्ता में है या राज्यों में सत्ता में है वो कब करेंगे? लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बावजूद कान में सबने जैसे रुई ठूस रखी है और लोकतंत्र के चारों स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों मस्त जबरदस्त पड़े हैं। लेकिन आम निवेशक, जिनकी गाढ़ी कमाई और जिनकी जमा पूंजी न मिलने से किसी को पैसे की दिक्कत, किसी के इलाज की दिक्कत, किसी की पढ़ाई की दिक्कत, किसी की क्या दिक्कत, कितने तो ऊपर चले गए हैं पैसे के अभाव में, दर दर ठोकर खाते। कितनों ने याचिका लगाई, कितनी बार न्यायालय में गए, लेकिन हुआ क्या है? दिल्ली के जंतर मंतर से लखनऊ की यूको गार्डन तक या फिर झारखंड, बिहार के गांधी मैदान तक, हर जगह पर आंदोलनकारियों ने देश के हर हिस्से में आंदोलन किया। हुआ क्या? नेताओं ने वादे किए, सीआरसीएस पोर्टल निकला, पोर्टल में निकला क्या? वही है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आखिर कब निवेशकों को पैसा मिलेगा? आखिर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? स्पष्ट कीजिए। नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया कि पहले 10,000 मिलेगा, उसके बाद कब कितना कितना मिलेगा? आखिर क्या वजह थी? और क्यों सीआरसीएस अगर लगातार था, कभी वेबसाइट में झोल तो कभी मेनी डिफिशियंसी तो कभी कमी, कभी आधार से मैच नहीं करता, कभी संस्थान के पास जाइए, कभी मेंबरशिप लाइए, कभी फला कि एफिडेविट बनवाइए। क्या झोल झंगड़ा पड़ रहा है? कम से कम मिलान कर जमा कराते वक्त तो समस्याएं नहीं थी। मिलान करवाइए, जिस तरीके से जमा हुआ है उस तरीके से दीजिए। क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? एक शब्दों में, आखिर न्यायपालिका से लेकर सभी कानून, जिनके हाथों में चीजें हैं, अपना फर्ज आसानी से निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है। जब आप सभी जनता के नुमाइंदे हैं तो जनता का पैसा जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है? कम से कम 2 4 10 महीना, साल 2 साल होता है, 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया है, कईयों का था 15 साल भी बीत गया है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाता है? सवाल पूछिएगा, हर मंच पर आवाज उठाइएगा शेरों की तरह, क्योंकि आपको अधिकार है। अगर किसी ने घोटाला किया, नियमों को तार तार किया, पुलिस से लेकर सीबीआई, ईडी, तमाम संस्थान थी, उनसे जांच कराना, उन पर समय रहते लगाम लगाना आप लोगों का काम था। आप लोगों ने लाइसेंस दिया, सोसाइटी को लाइसेंस दिया या कंपनियों को लाइसेंस दिया, तभी तो आपके उसी लाइसेंस के विश्वास पे आम आदमियों ने पैसा जमा किया। यहाँ पर आम आदमियों का क्या कसूर है? आखिर जिसने भी जिस तरीके से किया, कहते हैं सहारा के मालिक सुब्रत राय लोगों से वादा करते करते, पैसा दिलाने की कोशिश करते करते ऊपर चले गए। सहारा से भी खाता अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। 24,912 करोड़ के लगभग जो उसमें जमा है, उनमें से 5,000 करोड़ सीआरसीएस को मिला, वो भी पूरा नहीं बट पाया। और बाकी सहारा की जो अलग अलग जगह पर संपत्तियां हैं, कम से कम उन्हें तो अपने में कब्जे में लीजिए या फिर उन्हें बिचवा कर पैसा दिलाइए। लेकिन आम निवेशकों को पैसा क्यों नहीं दिया लाया जा रहा है? पीएसएल और रोजा वैली, तमाम ऐसी लाखों कंपनियां हैं, आखिर उनके निवेशकों को कब राहत मिलेगी? आखिर क्यों नहीं मिल पा रही? इन सवालों की जवाब कौन देगा? कौन देगा पीड़ितों का पैसा? क्या बैंकिंग सिस्टम पर लोगों को अविश्वास हो जाए या फिर विश्वास की धज्जियां? मोदी जी ने मेरठ की रैली में कहा था, हम निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए जी जान लगा देंगे। श्रीमान जी, 10 साल से आप ही सत्ता में है, आप ही की 10 साल से सरकार थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में कहा था, धीरे धीरे 1 साल बीत गया, 45 दिन, 3 महीना, 6 महीना,
अब तो 9 महीना से भी ज़्यादा समय हो गया, क्यों लोगों का पैसा नहीं मिल पाया है? और जो मिला है गिने चुने लोगों का, आखिर ऊँट के मुँह में जीरे से होता क्या है? बड़ी संख्या में 12 करोड़ के करीब निवेशक है, उनका पैसा कब मिलेगा? आखिर क्या गारंटी है? मोदी जी गारंटी लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, आखिर निवेशकों का यहाँ पर क्या कसूर था? जगह जगह पर ठोकर खाते हुए परेशान निवेशक, पूछिए उस निवेशक से जिसका पैसा जमा था, उसने एक एक रुपया जोड़कर जमा किया था, लेकिन समय रहते नहीं मिल पाता है। उससे पूछिएगा, आप गारंटी लेते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, हकीकत में लोग जब अपने पैसे के लिए दर दर ठोकर खाते हैं तो हर हकीकत की सच्चाई आपके सामने आती है। जिसकी इच्छा करे वो आगे शेयर करिए। अगर ऐसी ही आवाज़ उठानी है तो आवाज़ को सशक्त करिए, लाइक करिए और हम आपकी आवाज़ को आगे उठाएंगे। आप शेयर करके केवल अपना फर्ज उठाइए। भुगतान तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंपनियों ने जो पैसा लिया था उससे कुछ तो कुछ खरीदा है ना, कहीं तो लगाया है ना, उनको जब्त करके वापस कराइए और कानून बनाइए। बर्थ एक्ट 2019 से उसे लागू कराइए। आखिर क्यों तीन झाम में लोगों को अभी भी तारीख पर तारीख चीज़ों पे चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन बस एक चीज़ है, लोगों को अस्थायी राहत और पैसा पूरा नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, 10 लाख। 20 साल की रिपोर्ट पे आपको ऐसी ही जानकारियां लगातार हम उठाते रहें, चाहे एक लोग देखे या ना देखे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कल भी आवाज़ उठाई थी, कल भी उठाएंगे। जय